तो मरुधरा में जिंदगी को बचाने की कवायद देखी गई। ब्रेन डेड महिला के परिजनों ने मिसाल पेश की है। जोधपुर एम्स से एसएमएस के लिए हार्ट लाया गया और पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में यह हार्ट एसएमएस अस्पताल लाया गया। 25 वर्षीय महिला की दुर्घटना में मौत के बाद परिजनों ने उसका ऑर्गन डोनेशन करवाया। धड़कते हार्ट को लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। तो एसएमएस अस्पताल कॉलेज में हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो यहां ब्रेन डेड महिला के परिजनों ने एक मिसाल कायम की है। जोधपुर एम्स से एसएमएस जयपुर में इस ब्रेन डेड महिला का हार्ट लाया गया। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में एसएमएस हॉस्पिटल ये हार्ट लाया गया है। 25 वर्षीय महिला की दुर्घटना में मौत के बाद परिजन महिला का ऑर्गन डोनेशन करवा रहे हैं। तो धड़कते दिल को लाने के लिए पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। एसएमएस अस्पताल कॉलेज में अब हार्ट ट्रांसप्लांट होगा। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं कि कैसे एक मदद से दूसरे लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। और इसी की एक मिसाल आज कायम की है इस महिला के परिजनों ने। इस युवती का ब्रेन डेड हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था और उस दुर्घटना में इस महिला की मौत हो गई थी। इस महिला की उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है और आज इस महिला के परिजनों ने ऑर्गन डोनेट के लिए ये पहल की है और धड़कते हार्ट को लाने के लिए जोधपुर एम्स से जयपुर के एसएमएस अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। तो जिंदगी को बचाने की जंग में आज सबसे पहले इस महिला के परिजन तो सफल रहे हैं और आगे जो पूरी जिम्मेदारी है वो डॉक्टर्स के हाथ में है। तो महिला की मौत के बाद उनके परिजनों ने ऑर्गन डोनेशन का फैसला लिया। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के नेतृत्व में जोधपुर एम्स से जयपुर एसएमएस अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और पूरी सेफ्टी के साथ इस महिला के हार्ट को एसएमएस अस्पताल कॉलेज लाया गया। और धर्मेंद्र सिंगल हमारे साथ, माफ कीजिएगा, यादवेंद्र हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करेंगे। यादवेंद्र, आप कहां मौजूद है इस वक्त? एक बड़ी मिसाल आज कायम की है, धड़कते हुए हार्ट को एसएमएस अस्पताल लाया गया है। आगे क्या कुछ ऑपरेशन किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा? देखिए चारू, इस समय मैं बांगड़ हॉस्पिटल में सेकंड फ्लोर पर हूँ और एसएमएस का ही पूरा पार्ट, और यहाँ पर जो मरीज जो हैं जिसको ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाना है उसके परिजन भी यहाँ पर मौजूद है। और देखिए जोधपुर एम्स से यानी ये हार्ट को यहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बना करके एयर लिफ्ट करके जयपुर एयरपोर्ट लाया गया और उसके बाद सीधा ग्रीन कॉरिडोर बना करके इस पूरे हार्ट को, जो कि धड़कता हुआ दिल है, उसको जयपुर पहुँचाया गया है एसएमएस अस्पताल के अंदर। और यहाँ पर चूँकि जो डॉक्टर राजकुमार उनकी जो टीम है वो यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट कर रही है। ऑपरेशन शुरू हो चुका है और देखिए एक आदमी को, एक महिला को जो है नई जिंदगी मिलने जा रही है। और इसी के चलते देखिए यहाँ पर जो परिजन जो हैं वो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि पूरा परिवार, देखिए पति यहाँ पर है, दामाद यहाँ पर है, उसके परिजन यहाँ पर है, माँ बाप यहाँ पर है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। और देखिए जो यहाँ पर नई जिंदगी दी जा रही है और किस तरह की ये सोच रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, गिरधारी लाल। गिरधारी जी, आप ये बताइए, आपकी बेटी का ऑपरेशन हो रहा है? हो रहा है। क्या बीमारी थी, किस तरह की बीमारी? इनका हार्ट संबंधी हार्ट ट्रांसफर हो रहा है। कितने समय से जूझ रही थी आपकी? 2 साल से। और आपने कहाँ कहाँ इलाज कराया, किस तरह की बीमारी से जूझ रही थी और कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ी आपको? इनका जयपुर भी कराया और जोधपुर एम्स में भी कराया और दिल्ली सफदरजंग में भी चल रहा था इलाज। तो काफ़ी दिनों से 2 साल से मतलब काफ़ी परेशान थे, पूरा परिवार ही परेशान था। आपको कैसे पता लगा कि आज कि डॉक्टर साहब को कॉल आएगा? क्या आपने उम्मीद की थी कि कोई कॉल आएगा और अचानक कैसे पता चला? कोई उम्मीद नहीं थी, डॉक्टर साहब को अचानक ही कॉल आया, अचानक ही। क्या कहा डॉक्टर साहब ने, क्या कहा, फिर कैसे आप यहाँ आए? नहीं, डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आपका जो है अभी एक जो ये
हार्ट मिल रहा है और आपको आपका हार्ट है कमज़ोर, तो आपका इससे बड़ी है कि आपका हार्ट जो काम करने वाला नहीं है, आपका इसका चेंज करा दो, हार्ट ट्रांसफर करा लो। तो ये है, तो ठीक है करवा देंगे, सोच विचार कर लो। तो तुरंत उनको हाथ के फ़ोन कर दिया, वो ठीक है यस कर दिया हमने। फिर ये वहाँ से सिवाना से वहाँ से रात को चल के आगे, हम सीकर से चल के आगे, और यहाँ पर डॉक्टरों की पूरी टीम आने के बाद में पहले भी हमारे से शकरिया थी, हमारा ही वेट कर रही थी, बार बार फ़ोन कर रहे थे कहाँ से आगे आते ही सब कुछ फाइलें वाले कंप्लीट बना के एकदम रेडी थी, बस खाली जांच कराई आने के बाद में हमारे से। बेटी क्या करती है और दामाद क्या करते हैं आपके? बेटी तो उधर वही घर का ही काम करती है, दामाद के वहाँ दुकानें हैं, दामाद की दुकानें हैं वहाँ पर। अच्छा, 2 साल से जूझ रही थी, तो आपको डॉक्टर ने तो बताया होगा कि कभी भी ज़िंदगी कभी भी छिन सकती है, लेकिन एक उम्मीद थी आपको? उम्मीद थी, फिर जब आज से तब तक आदमी को जिस आदमी को सांस तब तक आस होती है। यादवीर से ये भी पूछिए कि बच्ची को क्या बीमारी थी, क्या परेशानी होती थी उसे हार्ट की प्रॉब्लम के चलते? कराना यही बढ़िया है। तो फिर उनकी बात, उनका कल शाम को आया कॉल, फिर हम एग्री हो गए, एग्री होने के बाद हम आ गए। अच्छा गिरिराज जी, ये बताइए बीमारी क्या थी, हार्ट से जुड़ी बीमारी क्या थी? उन्होंने बता दिया कि आपका हार्ट काम नहीं कर रहा, क्या बीमारी थी? कितनी बीमारी नहीं, हार्ट का ही बस, हार्ट संबंधित थी, एटोनिक कैसे कमजोर है पता ही नहीं। अच्छा, 2 साल से आप जूझ रहे थे, लेकिन आपने ये भी कोशिश की कि शायद कोई परिजन जो है हार्ट दे दे, ऐसा डोनेट कर दे, ऐसा कोई मिला ही नहीं, अभी मिला है ये डोनेट किया, जो पहले किसी ने किया ही नहीं। आपको डॉक्टर ने बताया कि किसका हार्ट है और कैसे मिल रहा है आपको सारी चीज़ें? डॉक्टर ने ये बताया कि जोधपुर एम्स से आ रहा है, अभी हमारे ये मालूम नहीं किसका है क्या है। हम गिरिराज जी, मैं बता देता हूँ आपको, एक 25 वर्षीय महिला है जो जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, ब्रेन डेड हो चुका है, उसके बाद उसके हार्ट को जो है आपकी बेटी को यहाँ पर उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जा रहा है और एक नई जिंदगी जो है आपकी बेटी को मिलने जा रही है। बिल्कुल साहब मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ को लेकर? डॉक्टरों को क्या कहेंगे, उन परिजनों को क्या कहना चाहेंगे? उनको परिजनों को बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि हमारी बेटी को जीवन दान दिया है, उनको भगवान और जीवन दान दे और उनका परिवार फले और फूले। और डॉक्टरों का भी बहुत सहयोग है, डॉक्टरों से भी, डॉक्टर भी मतलब पूरी मदद से कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर भी हमारी बेटी का जीवन दान दे रहे हैं। हम इसे बहुत खुश हैं। इनसे ये भी पूछिए कि अलग अलग अस्पताल ये गए थे, इन्होंने जांच पड़ताल करवाई थी, क्या खर्चा बताया था? एसएमएस हॉस्पिटल ये आए हैं, कितना खर्चा लगने वाला था? डॉक्टर्स क्या ट्रीटमेंट बता रहे थे? अगर हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो पाते तो और क्या ट्रीटमेंट इनको दिया जा सकता है? देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि ये पिछले 2 साल से जो है लगातार अपनी बेटी के इलाज को लेकर के विभिन्न तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अब तक अपने जाके आ चुके हैं और वहाँ पर अपनी बेटी को लेके आ चुके हैं और करोड़ों रुपया जो है इन्होंने अब तक फूंक दिया। हम गिरधारी जी उनसे बातचीत कर लेते हैं। गिरधारी जी, 2 साल से आप हर हॉस्पिटल जा रहे हैं, एम्स भी जा रहे हैं, एसएमएस भी आ रहे हैं, कितना खर्चा आपका हो गया होगा, कितना पैसा अब तक फूंक चुका है, लेकिन एक उम्मीद फिर भी थी आपको? उम्मीद तो थी। कितना पैसा आप जूझ लगा? अब पैसा तो देखो उनको दामाद जी को ही पता है, हमारे को तो, क्योंकि वही साथ जाते थे उनके। यादवीर, आपने इनसे बातचीत की, कितना टाइम लगेगा इस पूरी सर्जरी को होने में? हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, एक बड़ा ऑपरेशन है, काफी घंटे लगते हैं इसमें। देखिए, हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, पूरा ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा है और कई घंटों का मेजर जटिल ऑपरेशन है और पूरे डॉक्टरों की, डॉक्टर राजकुमार जो है उनकी स्पेशल जो टीम है वो बेसिकली ये पूरे से ऑपरेशन को कर रही है और हार्ट ट्रांसप्लांट कर रही है। और देखिए यहाँ पर एक उनके सराहनीय कदम से यहाँ पर इस पूरे परिवार को, उनके एक सदस्य को जो है नई ज़िंदगी मिलने जा रही है। और देखिए लगातार 2 साल से पूरा परिवार जूझ रहा था और आखिरकार जब अचानक से रात को फ़ोन आता है और एक अचानक से उम्मीद जाग जाती है और उसके बाद देखिए पूरा परिवार 500 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय करके तुरंत यहाँ पर बाइक कार यहाँ पर पहुँचते हैं। और चूँकि डॉक्टर जो लगातार पहले से ही इस पूरे मामले को देख रहे थे तो तमाम जो जांचें जो थी वो पहले से ही इन्होंने की हुई थी, तो ऐसे में आज सबसे पहले इन्हीं परिजनों की मौजूदगी में पूरा हार्ट का जो है ट्रांसप्लांट किया जाना था। और उसके बाद जैसे ही परिवार यहाँ पर 2 बजे पहुँचता है और उसके बाद उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। हमारे साथ यहाँ पर उनके जो पूजा जो है, जिनको ये हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, उनकी खुद सास यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। लंबे समय से आपकी बहू जो थी वो परेशानी से जूझ रही थी, बीमारी से जूझ रही थी, कैसा लग रहा है आपको? अब क्या आपके दिमाग में चल रहा है? हमारे दिमाग में ऐसा, डॉक्टर राजकुमार जी ने ऐसे बोला कि वो ऐसे तो सही होगा नहीं, ट्रांसप्लांट करा तो ठीक हो जाएगी। तब मैंने सोचा कि डॉक्टर जो देते हैं वो अच्छी राय तो देते हैं। तब मैंने डॉक्टर जी कल फ़ोन किया तो हमने हाँ कर दी कि चलो डॉक्टर साहब आप अच्छी राय देते हो तो कर लो, भगवान अच्छा ही करेगा। 2 साल से कितनी परेशानी झेली आपने, कितना दुख झेला? हम जयपुर भी कई बार आ चुके, यहाँ एडमिट भी रख लिया, दिल्ली भी हम बहुत बार जा चुके, 2 महीने से 3 महीने से जाते ही रहते।
फिर अभी 3 दिन वो गुरुवार को भी दिल्ली जाकर आए थे, उसी डॉक्टर ने ये भी कहा कि ट्रांसप्लांट करवा लो। फिर वो राजकुमार जी के पास वो रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तब वो हार्ट पर मिला कल, तो उन्होंने फ़ोन कर दिया, हम आ गए। देखिए चारू, उनकी माँ भी है, उनसे बातचीत करते हैं। माता जी, लगातार बेटी परेशान थी आपकी 2 साल से। 2 साल से ही पण कल चोट भी का बुखार से डी, ये बुखार से भी न चक्कर आया, चक्कर से भी का कोई प्रॉब्लम हुई और तो मेरे को। अच्छा, आपको कब पता चला सुबह और आप यहाँ पर कब पहुँचे हैं? कितने बजे चले और किन परिस्थितियों में निकले? 12 बजे से पूछा गया, 12 बजे से पूछा गया। आपका सिवाना से आए हैं सीकर से? नहीं, सीकर से, सुहाने से तो भाई आए, बेटी जुआई आए दोनों। पूरा परिवार जो है आपका यहाँ मौजूद है। 2 साल से आप जूझ रहे थे, परेशानी जूझ रहे, अचानक से एक फ़ोन आता है, कॉल आता है और आपके चेहरे पे जो उम्मीदें जो हमेशा से बनी थी वो कहीं ना कहीं उम्मीद कायम रही और आज एक नई ज़िंदगी आपकी बेटी को मिलने जा रही है। तो मैं तो यही कहूँगी, भगवान उसको सभी को निरोगा रखे और सभी को आशीर्वाद मिले। देखिए, ये माँ है जो दुआ दे रही है कि उसके परिवार के लिए क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने अपने बेटी का हाथ डोनेट किया इनको, उनके लिए ये परिजन क्या कहना चाहेंगे जिनकी वजह से एक नई जिंदगी इनकी बेटी को मिलने जा रही है? देखिए, मैं चारों में आपको बता दूं, ये पूरा परिवार जो है वो उस पूरे परिवार को उनके साहसिक कदम को जो है धन्यवाद दे रहा है। पूरा सराहनीय कदम है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर डॉक्टरों को भी यहाँ पर धन्यवाद दे रहे हैं जिनकी वजह से आज उनकी बेटी को एक नई ज़िंदगी मिलने जा रही है। अनीता, जो कि मूल रूप से जोधपुर में जिसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी वहाँ पर ब्रेन डेड हो गई थी और उसके बाद उसके हार्ट को और उसके किडनी को, उसके जो अन्य ऑर्गन जो है उनको दूसरे लोगों को यहाँ पर डोनेट किया गया ताकि अन्य लोगों को कोई एक ज़िंदगी मिल सके। और देखिए, आज उस अनीता का जो है हार्ट जो है आज पूजा के अंदर आज यहाँ पर उसका ट्रांसप्लांट किया जाएगा और उसके बाद उसका दिल जो है यहाँ पर धड़केगा। तो एक नई ज़िंदगी यहाँ पर पूजा को मिलने जा रही है। उनका पति जो है, उनके जो हस्बैंड जो है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि पूरा परिवार ससुराल पक्ष से भी हो चाहे उनके खुद के घर से भी, पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी, बताइए किस तरह की परेशानी आप पिछले 2 साल से झेल रहे हो तो अचानक से कॉल आता है और एक उम्मीद जाग जाती है? हमारे पास कॉल आया था कल शाम के टाइम कि भाई आपको ये हमने 2 साल पहले अप्लाई किया था ट्रांसप्लांट के लिए, तो अभी क्या इनके प्रॉब्लम तो 5-6 साल से है लेकिन 2 साल से बहुत ज़्यादा है। तो कल शाम को फ़ोन आया था कि भाई ऐसे कोई आपको ब्रेन डेड पेशेंट का हार्ट मिल रहा है तो आप आ जाओ। तो फिर यादविन, इनसे ये भी पूछिए कि किस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर पेशेंट को होती लंबे समय से कर रहे होंगे कि शायद हार्ट जो है लग जाए। हाँ, बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, 7-8 साल से दवाइयाँ चल रही हैं। दिल्ली से दवाइयाँ चलती हैं, कभी पहले जयपुर से भी चलती थी, फिर ट्रांसप्लांट के लिए 2 साल पहले यहाँ जयपुर में भी अप्लाई किया था हमने। फिर क्या हुआ था उस समय, क्या हुआ था? नहीं, वो हार्ट कमज़ोर था। जैसे स्वस्थ आदमी का जैसे मान लो 100% काम कर रहा है तो उनका 20% ही काम कर रहा था। ये तो आपको एक उम्मीद थी कि कभी कोई ऐसी कोई ट्रेजेडी ना हो जाए, कुछ ऐसी हमेशा तनाव रहता होगा दिमाग में? बिल्कुल तनाव रहता है सर, सुबह शाम दिन रात। आज परिवार को क्या कहेंगे जिसके सदस्य का जो आज हार्ट जो है आपकी पत्नी के हार्ट में लगाया जाए? वो परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज उनकी वजह से 4 जिंदगियां बचेंगी, 4 लोगों को नया जीवनदान मिलेगा। और आगे भी हम लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि भाई आगे चल के ये ऐसा कदम सब उठाएं तो जो लोगों के साथ जो अनहोनी होती है उससे बचा जाएगा। देखिए चलो, कितनी बड़ी बात कही यहाँ पर अमित, जो कि पूजा के हस्बैंड है, कि इस चीज़ को देख करके ये सभी लोग जो है, पूरा परिवार भी अब उनके मन में भी चेतना जागृत हुई है और उनका कहना है कि हम आगे भी अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं हम भी इस तरह की मदद के लिए आगे आएंगे। ये इस पूरे परिवार का कहना है। और देखिए, क्यों कहेंगे भी क्यों नहीं, देखिए आज उनकी पत्नी को एक ज़िंदगी मिल रही है। पत्नी के साथ ही नहीं, केवल पूजा को नहीं है, इसके अलावा अन्य जो 4 लोग जो लोग हैं उनको भी एक नई ज़िंदगी मिल रही है। क्योंकि जो अनीता जो थी, जिसका जो ब्रेन डेड हो गई थी, उसके लीवर को, किडनी को भी और अन्य पेशेंट को लगाया जा रहा है, जो कि शायद हो सकता है बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं। और देखिए, उसके बाद जब उस पूरे परिवार ने तमाम जो अंग जो थे वो डोनेट किए तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है उन परिवारों को भी एक ज़िंदगी मिली है, जैसा कि अमित के उनकी जो पत्नी है उसको एक ज़िंदगी मिल रही है। तो एक बहुत ही साहसिक कदम है उस पूरे परिवार का। लेकिन हालांकि उसकी ज़िंदगी तो नहीं बचाई जा सकती, बची अनीता की, लेकिन यहाँ पर
उसके हार्ट को यहाँ पर ट्रांसप्लांट करके कहीं ना कहीं पूजा की जो जिंदगी है वो अब जा करके बचाई जा सकेगी। यादवेंद्र, जो डोनर है अनीता की जो फैमिली वाले हैं, उनके तरफ से कोई आया यहाँ पर एसएमएस अस्पताल? देखिए, अभी तक जो डोनर जो है उनके फैमिली की तरफ से कोई नहीं, क्योंकि वो एम्स में ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूजा जो है उनकी फैमिली के सभी लोग यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखिए डॉक्टर राजकुमार जो थे उन्होंने उनका कॉल आया था, उनके कॉल के बाद ही ये पूरा परिवार जो कि कुछ जो पूजा जो है और इसके अलावा जो उनका जो पति है अमित, वो सिवाना रहते हैं करीब 500 किलोमीटर, वो वहाँ से चले। इसके अलावा जो उनका ससुराल पक्ष के जो लोग हैं जो सीकर रहते हैं वो सीकर से यहाँ पर आए हैं और देखिए रात को ये 12 बजे पहुँच गए थे और तब से यहाँ पर ही मौजूद हैं। अब देखिए जब अब क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर एयरलिफ्ट करके ग्रीन कॉरिडोर बना करके जोधपुर एम्स से यहाँ पर इस हार्ट को यहाँ पर पहुँचाया गया और उसके बाद अब जब यहाँ पर ऑर्गन का जो है ट्रांसप्लांट यहाँ पर किया जाए, डॉक्टर राजकुमार जो है उनकी स्पेशल जो टीम है वो लगातार यहाँ पर ऑपरेशन कर रही है। अभी कई घंटों तक ये ऑपरेशन चलने वाला है और जब ऑपरेशन खत्म होगा उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे परिवार पर एक खुशी होगी। जो परिवार पिछले 2 साल से जूझ रहा था, हालांकि 20% जो था हार्ट जो था वो पूजा का काम कर रहा था, तो डॉक्टरों ने कहा था कि किसी भी सूरत में यहाँ पर हार्ट ट्रांसप्लांट जो है किया जाना है। लेकिन 2 साल से जूझ रहे थे, एक स्वस्थ मनुष्य का जो है हार्ट वो नहीं मिला। लेकिन अचानक से जब डॉक्टर कॉल करते हैं उसके बाद एक उम्मीद बन जाती है और उसके बाद पूरा परिवार यहाँ पर आ जाता है। फिलहाल यहाँ पर थिएटर के अंदर जो कि ऑपरेशन थिएटर में पूजा का यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर ऑपरेशन कर रही है और कुछ देर बाद शायद हो सकता है कि क्योंकि लंबा ऑपरेशन चलने वाला है तो उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर एक सुखद जो जानकारी जो है वो यहाँ पर पूरे परिवार को देंगे। और ये एक सबसे बड़ा यहाँ पर दाद देने की उन डॉक्टरों को भी और जिन्होंने इस तरह की एक अनूठी मिसाल कायम करते हुए यहाँ पर एक नई जिंदगी सही कहा आपने, क्योंकि बहुत क्विकली उन्होंने रिस्पॉन्स किया, नई जिंदगी मिलने जा रही है उस परिवार की वजह से। बिल्कुल, बहुत क्विकली उन्होंने रिस्पॉन्स किया कि 2 साल पहले से रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। कल एकदम से यहाँ पर उनके पास में ये लीड आती है कि एक जो ब्रेन डेड महिला है उसका हार्ट है, तो तुरंत उन्होंने रिस्पॉन्ड करते हुए ये जो फैमिली है पूजा की, इनको इन्फॉर्म किया, तुरंत ये ऑपरेशन के लिए। साथ ही साथ अगर बात करें इनके कार्यशैली की, पूरे मैनेजमेंट की, तो पिछले कई दिनों से देखा जा सकता है, चाहे से वो हृदयांश वाला केस क्यों ना देखा जाए, कि डॉक्टर्स पूरा सहयोग यहाँ पर पेशेंट का, उनकी फैमिली का करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि एक पेशेंट के लिए, उसके परिवार के लिए डॉक्टर भगवान स्वरूप होता है, क्योंकि वो एक आम जो किसी दुर्लभ बीमारी से जूझता है या फिर किसी एक ऐसी बीमारी का इलाज करता है तो उसके लिए भगवान होता है, क्योंकि वो उसको एक नई जिंदगी दे सकता है और उसी उम्मीद के सहारे होता है कि कहीं ना कहीं उसी डॉक्टर के हाथ में वो चमत्कार होगा तो शायद हो सकता है वो हमारे पेशेंट को एक नई जिंदगी दे दे। यही चीज़ जो कि डॉक्टर राजकुमार यादव जो है और उनकी जो टीम थी उसी के भरोसे यहाँ पर पूरा परिवार था। 2 साल पहले रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, लेकिन चूँकि हार्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन डोनर नहीं मिल रहा था, लेकिन जब अचानक से डोनर आता है और उसके बाद 4 लोगों को जिंदगी मिलती है। अनीता का हार्ट के अलावा लीवर और जो किडनी जो है वो भी एक दूसरे पेशेंटों को जो है वो डोनेट की जाएगी। यहाँ पर जो किडनी जो है और एक किडनी भी एक दूसरे पेशेंट को यहाँ पर लगाई जा रही है। इसके अलावा जो हार्ट जो है वो पूजा को लगाया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही साइसिंग कदम है यहाँ पर अनीता जिसकी ब्रेन डेड हो चुकी है, जो कि ब्रेन डेड हो चुकी है, उसके पूरे परिवार का साइसिंग कदम है जिसने डोनेट किया और आज उन्हीं की बदौलत आज यहाँ पर एक नई जिंदगी जो है वो दूसरे लोगों को यहाँ पर मिल सकेगी, जिसकी वजह से आज उसकी किडनी, अनीता की किडनी, चाहे लीवर और चाहे हार्ट, वो दूसरे लोगों को यहाँ पर लगाया जाएगा, जिससे आम उन लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। ठीक है यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के। तो आज एक बड़ी मिसाल कायम की है अनीता के परिजनों ने। अनीता वो लड़की है जिसका जोधपुर में एक्सीडेंट हो गया था, 25 वर्षीय लड़की है और एक्सीडेंट होने के चलते उनका ब्रेन डेड हो गया था। जब सारी उम्मीदें छूट गई तो एक मिसाल कायम करते हुए अनीता के परिजनों ने अनीता का ऑर्गन डोनेट करने का फैसला लिया। हमारे साथ में थे तो सबने मिलकर ये निर्णय लिया कि ये जो डॉक्टरों की टीम इतने अपन से जो इतना अच्छी तरीके से ये समझा रहे हैं तो अपन को ये चीज़ समझनी चाहिए और हम डोनेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये भारत सरकार की ये जो अच्छी योजना है कि भाई कोई समझता है और देना चाहता है तो दे सकता है, किसी के ऊपर कोई प्रेशर तो है नहीं। तो प्रेशर नहीं था तो हमने ये काम किया कि हम हमेशा दान करते रहते हैं, जो हमसे होता है वो करते रहते हैं। हम कहते नहीं कितना करते, मगर होते हैं जितना होता है उतना हम करते रहते हैं।